क्या सच में ऐसा होता है कि तंत्र इतना इंटेंसली वर्क करे कि सामने वाले की जान तक बना सकती है? तंत्र को पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। कोई भी आप ले लीजिए, तंत्र को हम डेली बेस पे यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है। जो हम घर में मंदिर में पूजा करते हैं तो भी तंत्र को यूज करते हैं। नेगेटिव में जाएगा तो वो किसी हद तक भी जा सकता है। जैसे लाइफ पे बात आ जाती है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बिजनेस खत्म हो जाता है, कैरियर। जब किसी के ऊपर तंत्र होता है, उसका धीरे धीरे असर बढ़ रहा हो और वो इंसान मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु तक पहुंच जाए, वो धीरे धीरे इसी डीपली उसमें चला जाता है। फिर आखिरी में वो अकेला रहना पसंद करने लग जाता है बंद कमरे में। आपका ऑरा नेगेटिव पड़ा हुआ है, आपके साथ कोई एंटिटी लगी हुई है। आप कहते हो जी मुझे रास्ता बता दो कि मुझे। नमस्कार और स्वागत है आपका तंत्र गुरु विकास जिंदल के एक नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे तंत्र की। तंत्र का नाम लेके यूजुअली लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लोगों के मन में अलग अलग तरीके की मंशा आती है कि कहीं उनके ऊपर कोई तंत्र जादू टोना किया कराया या काला जादू तो नहीं है। अब ये जादू इंटेंस या ये तंत्र कितना इंटेंस हो सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी तो हम देखते हैं कि तंत्र से हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, कभी वेल्थ में कमी आ रही है, पैसे आते आते रुक जाते हैं, या फिर हमारी लाइफ में सडन ही चेंजेस आ जाते हैं। हमारे घर में, हमारे रिश्तों में मनमुटाव आना, घर में किसी ना किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाना। और जब इंटेंस होता है, इतना ज़्यादा होता है ये तंत्र का असर, तो किसी इंसान की जान तक बना सकती है। तो आज हम समझेंगे कि कितना इंटेंस होता है तंत्र कि एक इंसान अपनी जान, अपनी मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है, अपनी जान तक गंवा देता है। और साथ में ही हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके जो कमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर पाएँ। जैसे कि आज हम अपनी बातचीत में आपके कुछ पुराने पॉडकास्ट के कमेंट्स जो हैं, आज हम वो भी सर से जानेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर सर से समझेंगे। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और एक्चुअली कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जो आपको हिट करे, जो आपको लगे कि ये लाइन तो हम आप ही के लिए बोल रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने। और चलिए शुरू करते हैं इस बातचीत को। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। आपके जो ऑडियंस है, आपकी जो सब्सक्राइबर्स हैं, इतना प्यार देते हैं कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमने पढ़े हैं कि बहुत प्यार भी मिला है, बहुत रिगार्ड्स भी हैं। बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ से, अपनी जो आम जिंदगी चल रही है, उनकी लाइफ में जो जो इंसिडेंट चल रहे हैं, उनसे आपकी बातों को बहुत रिलेट किया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे पास जिनकी आज जवाब हम आपसे मांगेंगे भी पॉडकास्ट चलते चलते। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, जैसे आज का टॉपिक है तंत्र कितना इंटेंस हो सकता है, तो क्या सच में ऐसा होता है कि तंत्र इतना इंटेंसली वर्क करे कि सामने वाले की जान तक बना सकती है? हाँ मैम, ये तो देखो, तंत्र को पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। कोई भी आप ले लीजिए, तंत्र को हम डेली बेस पे यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है। जी। ये तो है पॉजिटिव साइन। ओके। जो हम घर में मंदिर में पूजा करते हैं तो भी तंत्र को यूज करते हैं। और एक होता है तंत्र को नेगेटिव में डालना। नेगेटिव में जाएगा तो वो किसी हद तक भी जा सकता है। अच्छा, जैसे? जैसे लाइफ पे बात आ जाती है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बिजनेस खत्म हो जाता है, कैरियर, माइग्रेन, सर्वाइकल, डिप्रेशन की बीमारी क्या है, तंत्र, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज तो है, ब्लैक एनर्जी। जी। हाँ जी, मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैंने कितने केस ठीक किया जिनके पाँव में पेन रहता था, नी में पेन रहता था, या शोल्डर में पेन रहता था। ये सारी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, कुछ भी नहीं होता। जब किसी के ऊपर तंत्र होता है, उसका धीरे धीरे असर बढ़ रहा हो और वो इंसान मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु तक पहुंच जाए। होता है मैं, डिप्रेशन के मरीज जो, जिनको डिप्रेशन हो जाता है, वो एक दिन में नहीं होता। जी। वो धीरे धीरे इसी डीपली उसमें चला जाता है। फिर आखिरी में वो अकेला रहना पसंद करने लग जाता है बंद कमरे में। फिर वो मृत्यु की तरफ जा सकता है। वो जाते हैं जो जितने केस होते हैं, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, रेल के नहरों में चले जाते हैं, नदियों में मिलती है, रेल के नीचे वो कर लेते हैं। तो ये क्या है? या पंखे पे, तो क्या है ये तंत्र का ही असर है? तंत्र का ही असर है। तो हर बार तंत्र होता है क्या, ये जरूरी है? तंत्र हर बार नहीं होता। असर कैसे होता है मैम? एक दिन में असर नहीं होता ये। मैं तो जैसे कोई केस होता है, मेरे पास भी केस आते हैं, या किसी के साथ में इससे हम उसको चेक करते हैं,
तंत्र का असर होता है, एक तंत्र किया हुआ आप पे, वो डीपली आपके ऊपर पकड़ बनाता चला जाता है दिमाग के ऊपर। आपकी सोच ही खत्म हो जाती है उसमें, बिल्कुल सोच खत्म हो जाती है। फिर आदमी कहता है यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर तो मैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ। हाँ, मृत्यु की तरफ चला जाता है वो। मेरे पास केस आते हैं, भैया हम तो मृत्यु चाहते हैं, यंग एज के लड़के हैं, यंग लेडीज हैं, कहते हैं ये सोचते थे कि बस चले जाए तो अच्छा है, जिंदगी में कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं देता ना, माइंड बन चुका होता है उसमें। फिर हमारे परिवार वाले और रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल सारे कहते हैं पागल है तू, ये तो पागल है, इसको तो साइको है, डॉक्टर के दिखाओ। जी। डॉक्टर्स पे ट्रीटमेंट होता नहीं, कि डॉक्टर तो नशे की दवाइयाँ देते हैं, साइकेट्रिस्ट पे लेके जाते हैं, काउंसलर्स पे लेके जाते हैं। उन पे ट्रीटमेंट होता नहीं। तो सर ऐसे केसेस में क्या इंसान की जो मानसिक स्थिति है उस पर असर आता है, उसके बाद किसी शारीरिक लक्षण पे आता है वो? मानसिक स्थिति खराब होती है, शारीरिक तो अपने आप आ जाएगा, वो फिर डीपली उसी वे में चला जाता है। एक टाइम आता है, कोई पल आता है, उस पल में वो स्टेप उठा जाता है उसको, वो पल ही खतरनाक होता है। अच्छा। मेरे पास एक केस आया था, तो मेरे नॉन टू उसके गुरु थे, पुराने रिलेशन थे, तो गुरु ने बोला कि तू विकास के पास जा, मेरे लिए बोला। तो पहले गुरु ने मेरे को फ़ोन किया कि यार उनका फ़ोन आएगा, आप बात कर लेना, उनको प्रॉब्लम है और मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो मेरे पास जैसे ही फ़ोन आया ना, पहले हाय हेलो हुई, मैंने कहा हाँ भाई क्या हाल है, बोले भैया बढ़िया है, सब एक चीज़ पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, नहर पे जाऊँ या रेल पे जाऊँ, अब इस चीज़ को क्या करोगे। उसका माइंड ही बन चुका था, हर किसी को वो ये बोलता था, अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर देता कि सुबह मेरी डैड वहाँ पे होगी, उठा लेना। फ्रेंड्स बोले सुबह उठते ही हमें मैसेज वो मिलता है, हम पहले ये पता करते हैं ये जिंदा भी है या कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं कर ली, इसने गड़बड़ तो नहीं कर ली। तो फिर आपसे क्या बातचीत हुई इसकी? तो मैंने बोला भैया रेल में तो क्या करेगा, नहर पे जाके बैठ फिर दूँ वहाँ भूत बन के बैठा रहेगा। मैं मजाक में ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन आज भी लाइव है। उसकी वो मेंटली जो प्रॉब्लम थी, जो दिमाग उसका कैप्चर किया हुआ था, और वो सारी चीज़ रिमूव करते करते आज वो नाम भी नहीं लेता। तो टाइम लगा उसमें? टाइम तो लगता है, एक दिन में नहीं होता कुछ चीज़, हर चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन जो ये बातें करते हैं ना, धीरे 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 धीरे, मैंने फिर क्या देखा उसका, कि उसको किया ही ये हुआ था कि ये अपने आप ही कुछ ऐसा हरकत कर ले कि ये चला जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मारण क्रिया भी थी साथ में, उसको माइंड को बांधा हुआ था उसका वशीकरण करके, मोहिनी करके, कि ये सब इसको मृत्यु के अलावा कुछ ना दिखाई दे। तो सर ऐसे केसेस देखिए हैं जहाँ पे लोग बीमार हैं, धीरे 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 उनकी बीमारी उनको मृत्यु तक लेके जा रही है, तो वो कैसे हम पहचाने कि वो एक्चुअली मेडिकल इशू है या फिर वो कोई तंत्र का असर है? पहले तंत्र होता है, वो फिर शरीर में बीमारियां बना देते हैं। तो हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कितने केस देख लीजिए, ठीक कितने लोग होते हैं, बड़ी बीमारियों से कितने लोग ठीक हो पाते हैं। मैंने तो रिसर्च भी करा, देखे हैं लोग, मेरे पास आए हैं। मैंने एक केस आया था मेरे पास, बेटी को लेके आए थे फादर, फादर खुद आए, वो रिटायर्ड थे आर्मी से। तो मेरे वैसे ही मुंह से निकल गई, इसको तो खून चूसने वाली बीमारी है, जो इस आपकी बेटी को एंटिटी है, जो तंत्र है, वो खून चूसता है। अच्छा। वो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। वो बोले भैया वीक में 4 से 5 बोतल ब्लड की चढ़ती है मेरी बेटी को। और बोले डॉक्टर इतने परेशान है, एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है कि ब्लड बन क्यों नहीं रहा, क्योंकि ब्लड कुछ दिन के बाद चढ़ाना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन बन ही नहीं रहा, जितना चढ़ाते वही खत्म हो जाता है। तो वो एंटिटी उसका चूस लेता हाँ, वो है। तंत्र था, वो खून चूसने वाला था, खून पे चलता है, वो खून सारा बनने नहीं दे रहा था, वो बीमारी है ही नहीं। डॉक्टर कह रहे हमें समझ ही नहीं आ रहा इसको प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या कहोगे इसको। तो सर जैसे कि लोग बार 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 सोचते हैं कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं या मैं कुछ कर लूं अपने साथ, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं, ऐसे लोगों के लिए वार्निंग साइन क्या हो सकता है कि कब उन्हें एक, कहते हैं ना, उनके परिवारजनक या जो उनके नियर डियर हैं, उनके लव्ड वंस हैं, उनके लिए कोई ऐसा साइन कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, अब इसे किसी अच्छे तांत्रिक गुरु या फिर जो एक्चुअली ब्लैक मैजिक रिमूवल करते हैं ऐसे एक्सपर्ट्स, इनकी गाइडेंस की ज़रूरत मैं वो है? सबसे पहले कि अकेला रहने लग जाएगा, अच्छा। अकेला रहने लग जाएगा, रात को सोएगा नहीं पूरी पूरी रात, डर लगेगा अब, और ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। जैसे? जैसे गुस्सा उठाना, रोने लग जाना, घर से काम पे ना जाना, ब्लेम करने लग जाना परिवार वालों को, वाइफ को, माँ को, पापा को। ये तो सर नॉर्मल लोग डिप्रेशन में। डिप्रेशन ही तो होता है, जो ये होते पर सबसे पहले डिप्रेशन में जाता है वो, तभी तो वो करेगा हरकत, तभी तो स्टेप उठाएगा। स्टेप कैसे उठाएगा,
जी। आप उठा सकते हो स्टेप ऐसा? बिल्कुल भी मैं नहीं। उठा सकता हूँ? खुद सोचो, हम गंज जमुना जी पे जाके कहे कि छलांग लगा दे, लगा सकता है? आप लगा सकते हो? चाहे आपको तैरना आता हो फिर भी नहीं लगाओगे, जी। और ना मैं लगाऊंगा। तो डिप्रेशन में जाता है, उसकी सोच खत्म हो जाती है। अच्छा। सोच खत्म हो जाएगी तो स्टेप उठाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब उसने स्टेप उठा लिया। या फिर तंत्र जब होता है तो फाइनेंशियली वीक कर देता है, सब कुछ खत्म करते हैं, रिश्ते नाते। तो आदमी सोचता है सब कुछ खत्म ही होगा तो अब जी के क्या करूंगा। कितने केस है मेरे पास कि रिश्ते नाते सब खत्म है। तो मतलब ऐसे अटैक सबसे पहले उनकी विल पावर को विल खत्म पावर करते तो हैं। अपने आप खत्म हो जाएगी, आपके फ्रेंड सर्कल खत्म हो जाएगा। यदि शादी हुई तो वाइफ से रिलेशन खत्म हो जाएंगे, वाइफ से डाइवोर्स हो जाएगा, या माँ बाप से हो जाएगा। तो अब फिर आदमी कहता है जी के क्या करूंगा, पैसा भी नहीं रहा, सब कुछ भी नहीं रहा, तो वो फिर यही स्टेप उठा लेता है। पहले उसकी खुद की विल पावर खत्म हो सब कुछ, जाती सब है, कुछ। उसके बाद वो शारीरिक पीड़ा पे हो जाता है। तो सर ऐसे जो अटैक्स होते हैं या फिर जो ऐसी एनर्जीज हैं, ये ज़्यादातर रात में ही क्यों ज़्यादा इन्वोक हो जाती हैं? मैम होती 24/7 है ये, लेकिन रात को हम अकेले होते हैं ब्रह्मांड में, साइलेंट होता है सब कुछ। दिन में तो हम वह काम पे गए हुए हैं, शोर शराबा है, सर्कल में बैठे हैं, तो हमें ध्यान नहीं रहता। जैसे ही हम अकेले होते हैं, शाम होती चली जाएगी दिन ढलने के बाद से, तो हम अकेले होने स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं होता, ना कोई रिश्ता नाता होता, ना बच्चे होते। सिर्फ एक हम ब्रह्मांड से हमारा कनेक्शन होता है। उसके अंदर इसीलिए कहा जाता है कि रात को ही क्यों दिखाई देता है सपनों में। उसमें हम साइलेंट होता है ब्रह्मांड पूरा, और अनकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है, तो हमें एक्चुअल चीज़ें दिखाई देती हैं ओके। जो हमारे साथ होने वाला है या होगा, या कोई जो भी हमारे साथ गड़बड़ है वो सारी दिखाई देती है। कितने लोग आते हैं, भैया हमें रात को शमशान दिखाई देता है, तो उन पे क्रिया हुई थी तो ही तो दिखाई दे रहा है ना। अच्छा। क्रिया हुई है कोई शमशान की, तो तभी तो कोई एंटिटी दिखाई देती है, डरा के जाती है, वो छोड़ रखी है उसके ऊपर। करने वाले भी दिखाई देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, समझ नहीं पाते लोग सपनों में ही। वो साथ में आएंगे, पास बैठेंगे, हंसे बोलेंगे, खाना खाएंगे, इस टाइप से हरकतें करते हैं, या कुछ चीज़ आपको देंगे, भैया ये बार बार यही मेरा परिवार का ये सदस्य क्यों दिखता है। अभी एक मैसेज आया मेरे पास, महाराष्ट्र से थे, मेरे क्लाइंट है, तो मैंने बोल रखा है सपने में जो दिखाई दे मुझे बताना। कह रहे भैया मुझे मेरा छोटा भाई दिखाई दे रहा। झगड़ा है आपस में, डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, तो कह रहे वो दिखाई दे रहा है कि हरकत। तो मुझे तो पता था ही पहले कि परिवार वालों ने उस पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और वो सामने आ गया। एहसास उसको भी था, लेकिन कंफर्म नहीं था। अब कंफर्म हो रहा है उसको, क्यों मैंने बताया था कि दिखाई देंगे सारे, जितने भी करने वाले हैं तकरीबन आपको एक एक करके धीरे धीरे जिस जिसकी एनर्जी आपके साथ आती रहेगी वो दिखाई देती चली जाएगी। क्या ऐसे अटैक्स होना हम पे हमारे वीक ऑरा या कोई स्पेसिफिक इमोशनल इम्बैलेंस को भी दिखाता है, कि अगर हमारा ऑरा वीक है या हम इमोशनली स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है हमारे अंदर, तभी ऐसे जो अटैक्स हैं हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं? नहीं देखो, ओरा किसे कहते हैं, हमारे प्रारब्ध के कर्मों को। जी। हमारे कुंडली में जो ग्रह है वो ओरा शो कर देता है आपका वीक है या नहीं है। अच्छा। एक चीज बता देता हूँ, मैं पहले भी कई बार बोला है, और जो ब्लैक में एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, आप तंत्र है, वो हमारे ओरा को डैमेज करता है, नेगेटिव कर देता है। ओके। ओरा में ही घुस के बैठ जाता है। ओरा से घुसता घुसता वो हमारे चक्रास पे आ जाता है, चक्रास को इनबैलेंस कर देता है। चक्रास भी कौन सा इनबैलेंस होगा, जो आपके ग्रह खराब होंगे कुंडली में। आपका जैसे कुंडली में बुध खराब है तो आपका हार्ट चक्रा वीक होगा। मैंने देखा कि 70 से 80% का हार्ट चक्रा वीक होता है। अच्छा। एक आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब होगा, रूट चक्रा डिस्टर्ब हो गया तो आपकी विल पावर खत्म हो जाएगी। हार्ट चक्रा होगा तो सीपीयू हमारी बॉडी का हार्ट है, उसने कमांड देनी होती है। लोग कहते हैं आगे चक्कर को ठीक करो, सहस्त्रा चक्कर को ठीक करो, इसका दिमाग खराब है। दिमाग इसका खराब नहीं, इसका हार्ट चक्रा खराब है, मैं बोलता हूँ। क्योंकि उसको घबराहट, बेचैनी, सोचने की ताकत ही नहीं रहेगी, क्योंकि सीपीयू तो हार्ट चक्र है ना। जी। अब मेरे पास जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए, डिप्रेशन में थे वो। मैंने कहा मैं आपकी लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा आपके कंप्यूटर के अंदर आपके जो सीपीयू है उसमें वायरस आया हुआ है, उससे आपकी फाइल करप्ट हो गई, और आपका हार्ट चक्रा वो सीपीयू है आपका। ओके। मैंने कहा इस वायरस को निकालना है, सीधी सीधी बात है। इसका तरीका अलग है। जैसे आप क्लियर करते हो पूरा एक एक चीज़ को कंप्यूटर से वायरस निकालने के लिए फॉर्मेट भी करते हो, तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए आपके कंप्यूटर को, तब जाके आप बैलेंस हो पाओगे, एनर्जी आपकी बैलेंस हो पाएगी। 1.5 महीना लगा, 1.5 से 2 महीने वो हो गए बैलेंस। अच्छा। तो उन्होंने क्या बोला, मैं सच्चाई बोलता हूँ, आए मेरे पास 15-20 दिन के बाद मिलने आए, बोले भैया फ़र्क नहीं दिख रहा। मैंने कहा ठीक है बैठो। देखा तो जब फर्स्ट टाइम आए थे उनकी मदर साथ में थी, वो एक ही वर्ड
1 घंटे में एक वर्ड वो 60 से 100 बार बोल चुके थे, अच्छा। एक ही लाइन। तो मैंने फिर थोड़ी देर तो देखा, तो मैंने कहा, "अरे एक बात बताओ, आप पहले ही कहते थे मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, मेरे साथ ज़िंदगी में बुरा तो नहीं हो जाएगा", इस टाइप की हरकतें बोलते। माँ बोली परेशान हो गई भैया सुन के, 24 घंटे यही बकता है। मैंने कहा, "अब आपने एक बार भी नहीं बोला", उसकी मदर भी शॉक्ड कि ये तो सही बात है, अभी तक तो एक बार भी नहीं बोला इसने। तो मैंने कहा, आपको ठीक हुए हो तभी तो आपको वो वायरस है ही नहीं आपके माइंड में, आपके एक सीपीयू में, तो ही तो आपने ये लाइन नहीं बोली जो आपको माइंड में घुसी हुई थी। जब जैसे ही बैलेंस होते हैं तो आप नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी। आपको क्या, तो नॉर्मल था, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या कर रहा था। तो क्या जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पर्टिकुलर, वो अपने ऑरा पे काम करते रहते हैं, तो क्या ऐसे अटैक्स उनको कम डैमेज करते कम हैं? डैमेज करते हैं, बट फिर करते ज़रूर है। करते जरूर है। आप तंत्र को नहीं रोक सकते। लोग कहते हैं कि बंधन हो जाता है, ताबीज पहले, तंत्र नहीं रोक सकता कोई भी तंत्र को। ये तो ब्रह्मोस मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है हमारी इंडिया की। यदि कहीं की टारगेट फिक्स है तो जाएगी जरूर। जैसे टारगेट होता है ना, 1 मीटर के दायरे में गिरेगी, जो टारगेट फिक्स दिया 10 मीटर के दायरे में उसको बर्बाद कर देगी। 100 मीटर का दायरा ऐसे ही होता है ना इनका फिक्स, जी। 50-100 मीटर के अंडर में गिरेगी। तो वही चीज़ है तंत्र। यदि आपका ऑरा, आप डेली वर्क कर रहे हो इसके ऊपर, तो आप बच के निकल जाओगे, लेकिन अटैक जरूर करेगा आपके ऊपर। तंत्र से आप बच नहीं सकते। लोगों की यही, मेरे पास इतने कॉल आते हैं, भैया बचने का उपाय बताओ कि जिंदगी भर कोई कर ना पाए। मैंने कहा, मैडम आज तक तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ इसको। तो लोग पूछते हैं, मैंने कहा पहले ठीक तो हो जाओ, तभी तो नेक्स्ट की बात करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप की पूछते हो कि होए ना, बस हमारे पे कर ना पाए। यार जब सामने वाला एनर्जी लगा रहा है, आपके घर पे पत्थर फेंक रहा है, आप कह रहे हो पत्थर मेरे घर पे आना नहीं चाहिए, जब वो फेंकेगा तो आएगा ही ना। आपके घर पे कोई पत्थर मार रहा है, तो आपके, यदि आप कह रहे हो कि पत्थर आना नहीं चाहिए, वो फेंके ना, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। फेंका है तो आएगा जरूर। वो बात अलग है कि आपको नुकसान ना हो, निशान दे के चला जाए। उसके लिए आप लोहे की जाली लगाते हो, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हो कि बंदर घर में ना घुसे, कबूतर ना आए, कोई पत्थर ना फेंके, करते हो ना। तो यही चीज़ है, इसको डेली बेस पे करना पड़ता है। और तंत्र में क्या है, मैम एक चीज़ देखा ड्रॉबैक मैंने लोगों का, कि पूजा पाठ लग जाते हैं करने। तंत्र में पूजा पाठ सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। पूजा पाठ क्यों नहीं? नुकसान, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ, नेगेटिव एनर्जी, आप पॉजिटिव को बुलाओ क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव टकराएगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान ही पूजा पाठ करती है तंत्र के अंदर। अच्छा। डीपली डिप्रेशन में चला जाएगा आदमी। तो सर इसकी रेमेडी भी तो कुछ होती होगी? रेमेडी होती है, तंत्र की काट तंत्र है, पूजा पाठ नहीं है। आप कितनी नदी में स्नान कर लो, कितना ही कुछ कर लो, तंत्र नहीं कट सकता। सात्विक पूजा से तो कटता ही नहीं है तंत्र, रुक जाएगा, कुछ टाइम के लिए हट जाएगा, फिर वो 100 टाइम टक्कर प्रेशर से मारता है। जब वो मारता है तो तंत्र की काट सिर्फ तंत्र है। सर एक कमेंट भी आया था इसी तरीके से, कि जैसे हमने ब्लैक मैजिक की बात करी, हमने तंत्र मंत्र की बात करी, तो इससे क्या बचने के कोई उपाय नहीं है? आप क्योंकि उपाय बताते ही नहीं है। मैम सबके लिए एक जैसा उपाय थोड़ी ना है। तो कुछ तो होगा सर, कि लोग अपने प्रोटेक्शन कर सकें, अपने आप को है बचा पाए। उपाय, पहले आप अपनी ओरा को तो क्लीन करो, तंत्र को तो हटाओ, तभी तो प्रोटेक्ट करोगे। ओके। आपका ओरा नेगेटिव पड़ा हुआ है, आपके साथ कोई एंटिटी लगी हुई है, आप कहते हो जी मुझे रास्ता बता दो कि मुझे कोई चीज असर ना करे। मैंने कहा पहले इसको तो ठीक करवाओ, आप डिप्रेशन से तो निकलो, या आपको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, कोई प्रॉब्लम, उससे तो निकलोगे ना, तभी तो आगे सोचोगे क्या करूं। आपको डेली उसमें यूज करना पड़ेगा ना। जैसे हमें मेडिकली इशू होते हैं, हम टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं ना चेकअप के लिए, जी। तो आप यही चीज यहाँ भी करना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं, डॉक्टर पे तो चले जाएंगे, किसी एक तंत्र एक्सपर्ट या हाँ, साइकोलॉजिस्ट स्पिरिचुअल हीलर पे नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। मैं अब क्लियर बोलता हूँ, उसको एक बार फीस दे, सोचे ये तो नौकरी पे आ गया हमारी। सही बात है। अब मैं किसी के घर में वास्तु करने गया, मेरे नोन टू है, पुराने से रिलेशन भी है, तो 7-8 साल के बाद कई बार फ़ोन किया तो मैं चला गया। तो उनकी वाइफ बोली भैया इसको उन्होंने एक फ्लैट और लिया, रेनोवेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा इसमें ये दोस्त, आपको ये करना पड़ेगा। तो भैया दोबारा लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा जी आपने घर भी तो खरीदा, रेनोवेट क्यों करवा रहे हो? नहीं भैया तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा ये भी तो वन टाइम है। मतलब लोगों की सोच क्या है कि एक बार किसी से आपने कोई चीज़ ले ली तो वो सारी ज़िंदगी चलनी चाहिए। सही बात है। मैंने कहा भाभी आपका मन हो तो करवाओ, आपने 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा, अच्छी बात, आप क्यों पैसा खर्च कर रहे हो 10 लाख रुपए, आप इंटीरियर पे 30-40 लाख लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जब दिक्कत आएगी फिर देख लेना, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं भैया आप तो झूठ नहीं बोलते। मैंने कहा आपको, आप जो बातें कर रहे हो, लोगों की सोच ही है एक्चुअल में, और जो लोग मानते हैं वो टाइम टू टाइम इसको चेंज करवाते रहते हैं, एनर्जी को चेक करवाते रहते हैं, एनर्जी डिस्टर्ब तो नहीं है, अरे हुई है तो क्यों हुई है।
लोग ये सोचते हैं कि एक बार हमने एनर्जी को ठीक करवा लिया तो पूरी जिंदगी का ठेका हो गया। फिर मैं ये बोलता हूँ, आप मंदिरों में क्यों जाते हो, गंगा जी पे क्यों जाते हो, नहाने अपनी एनर्जी को ठीक करने जाते हो, और होती है नहीं। मैं क्वेश्चन करता हूँ, भैया आप हर की पैड़ी पे नहाए हो, स्नान कर लिया, मैंने कहा कितनी देर शांति मिली, बोले वहाँ तो इतनी भीड़ थी, वहाँ तो शांति मिल ही नहीं सकती। तो मैंने कहा 10 किलोमीटर आगे या 10 किलोमीटर पीछे जाओ ना गंगा जी पे, जहाँ पे भीड़ हो वहाँ बैठ के गंगा जी के किनारे बैठ के शांति तो लो। एनर्जी तो शांति जो ले रहे हो उससे ठीक होगी, बिल्कुल सही। गंगा जी में स्नान करने से नहीं मिलेगी। बोले भैया ये तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा ऋषिकेश पे जाओ ना, लक्ष्मण झूला से आगे, वहाँ बैठो जाके आधा घंटा बैठ के तो देखो, एनर्जी आपको वहाँ पता चलेगी क्या एनर्जी होती है। सही बात है। फील तो करो। हर महीने आप कहोगे गंगा जी पे जाते हैं नहाने, मैंने कहा एनर्जी तो ठीक नहीं हुई आपकी। मैंने कहा गंगा जी पे हरिद्वार जाते हो, कहीं जाते हो फ्री में, थोड़ा जाते हो, पैसे लगते हैं ना। तो सर ऐसे जो अटैक्स होते हैं ये डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करते हैं या फिर फैमिली रिलेशनशिप्स के थ्रू आपको इम्पैक्ट करते हैं? मैम कई बार तो डायरेक्टली करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे जो सर्कल होता है ना उसके थ्रू से अटैक करते हैं। अच्छा। जैसे ही आप पे कोई एंटिटी आएगी, ब्लैक मैजिक होगा, तंत्र होगा, उसमें क्या होगी, आपका ओरा तो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा आपके। उससे क्या, आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली, माँ बाप, ब्रदर, रिलेशन, रिलेटिव्स, सिस्टर, सबसे रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो अटैक करने लग जाते हैं अच्छा। आपके, वो नेगेटिव हो जाएंगे। तभी तो कहते हैं कि मैंने इसका जैसे परिवार हो जर्नल क्या आता है, मैंने इतना किया भाई साहब, इसने मेरे साथ ऐसे गलत किया। होता है ना, ब्रदर को, माँ बाप को, बीवी को, या ससुराल वालों को, बहन को, सबको ऐसे गालियाँ दी जाती है, देते हैं लोग। या मेरे फ्रेंड को मैंने इतना इसका भला किया, इसने मेरे साथ धोखा किया। मैं बोलता हूँ कि उसने तो किया, पहले तो तू तो ठीक हो ले, प्रॉब्लम तो तेरे साथ थी ना। वो सिर्फ जरिया बने। जरिया बनते हैं, वो चीज़ जो जरिया बना देती है, रिलेशन खराब करने हैं सबसे। ओके। अब एक बंदे ने रात को बताया कि मैंने इस बंदे के 40 30 40 काम किए लाइफ में, इफ एनी कॉस्ट, मेरे को एक काम में इसकी हेल्प ही होती, इसने वो काम नहीं किया। जी। तो वो सामने वाला तो गाली देगा ही ना, कि मैंने इसकी इतनी मदद कर रखी है, मुझे एक जगह पे इसकी जरूरत थी, इसने वही काम नहीं किया। मेरा क्या जवाब था कि आपका टाइम खराब था, अच्छा। आपका ओरा वीक था, या नेगेटिव पड़ा हुआ था, आपके साथ जो एनर्जी है उसने काम नहीं होने दिया। रिलेशन तो खराब हो गए ना, वो ऐसे रिलेशन खराब होते हैं। ओके। फिर लोग क्या है, एक हेल्प नहीं करना चाहते, बिल्कुल सही। आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स। मैं कहता हूँ, कहते हैं कि खराब टाइम में जिसने आपका इमोशनली भी सपोर्ट किया है, वो सबसे बड़ा आपका भगवान है। सही बात है। और वो लोग हेल्प करने की बजाय उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं, तू पागल है, तेरे को अक्ल नहीं है, तू ऐसा क्यों नहीं करता, या उसको घमंड दिखाने लगते हैं पैसे का, सक्सेस का, कि तू फेलियर है। रिलेटिव एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा रिलेटिव्स करते हैं ये काम, सही बात है। स्टार्टिंग रिलेटिव से होती है। जैसे हम जर्नली, मैं एक बात बताता हूँ, हम कि घरों में आपस में जाते हैं, खाना भी खाते हैं, चाय पानी सब लेते हैं रिलेटिव्स के यहाँ सर्कल में। तो आप देखोगे एटीट्यूड में कैसे चेंज आएगा, कि आपके यहाँ आपको पता चल जाएगा कि पहले आपकी जो चाय आती थी वो ऐसी आती थी, और अब ऐसी चाय आई है। मैंने देखा है, एक मेरे क्लाइंट ने बताया कि भैया मैं ससुराल में जाता था, तो नॉर्मल जाते थे, चाय के साथ बिस्कुट भुजिया जो भी होती थी XYZ रखा, भाई जनरली चाय के साथ लेते ही है ना। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोला आधा कप चाय आई भैया, वो भी कच्ची चाय। अच्छा। कच्ची का मतलब समझ गए कि चाय किस लिए पी जाती है, नशे के लिए पी जाती है ना, कड़क चाय। कह रहे वो चाय ऐसी थी कि पानी मिला हुआ, कच्ची चाय, और आधा कप। मैंने कहा फिर क्या किया, बोला उस दिन के बाद मैं ससुराल ही नहीं गया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। मैंने कहा जब अपना टाइम खराब हो जाए तो दायरा घटा लेना चाहिए। उसके एक फैमिली वाले बोले यार तू आता जाता नहीं, बोला मेरा टाइम खराब है भैया, मैंने दायरा घटा लिया अपना। जब टाइम ठीक आएगा ना सबसे फिर बोलूँगा, नहीं अभी रिलेशन खराब हो जाएंगे कि कोई हेल्प नहीं कर। बोले आता यार मैं तेरी हेल्प करता हूँ। वो बोला कि बोलते बोलते हैं सब, मैं चाहता नहीं कोई हेल्प करे क्योंकि मिलेगी नहीं, चाहूँगा क्या। मैंने उसको फिर काउंसलिंग की, ये अच्छा किया, और अपना दायरा घटा के आराम से बैठ जाओ। जी। जो आपसे इमोशनली सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, उनसे डिस्कस करो। सभी सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे, मजे लेने वाले होंगे। बिल्कुल। बाद में सभी लोग बोल देंगे मेरे पास आ जाता, मैं हेल्प कर देता, मुझे क्यों नहीं याद किया। मैंने कहा बोलते बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो ये समाज का असूल है, सक्सेस हो तो सारा समाज आपके पीछे है, सारे रिश्तेदार, रिश्ते नाते, परिवार वाले सब पीछे हैं, कोई नहीं बोलेगा। आप कितना ही गलत काम करो, कितना ही सही करो, कहेंगे सही है। जी। और जैसे आप फेलियर पे आ गए, डाउन होने चालू हो गए, तो कहेंगे इसको तो अक्ल नहीं थी। सही बात है। हमें हमारे सर्कल ही है, सबसे पहले हमारे रिश्ते नाते ही मारते हैं। वो बोल दो आप, या वो तो ही हम आदमी मारता है। यदि किसी का फ्रेंड सर्कल अच्छा हो ना,
और कोई कितना ही डिप्रेशन में उसको निकाल के ले जाएगा वो। सही बात। भाई हैं एक दो दोस्त कहते हैं यार दोस्त इसकी वजह से बचाऊं, इसकी मेंटली सपोर्ट थी, या मेरी वाइफ की, कई बार तो वाइफ मेंटली सपोर्ट करती है, मैं किसी औरत को गलत नहीं कहता, लेकिन कई जगह वाइफ ही टॉर्चर करने लग जाती है। तो आदमी कहते हैं यार घर में जाता हूँ तो परेशान पहले ही हूँ, ऊपर से इसकी बातें सुनता हूँ। बिल्कुल। बच्चे टॉर्चर करने लग जाते हैं थोड़े बड़े होते ही कि तू तो बेवकूफ़ है, तू पागल है, आपको अक्ल नहीं है। देखा है ना मैंने। तो आदमी क्या करेगा फिर, वो कहेगा इससे अच्छा तो मर अच्छा है। तो सर आपने अपने इतने केसेस किए हैं, उनमें से सबसे जो टफेस्ट केस है उसका कैसे क्राइटेरिया रहा, क्या रहा आपका, जो आप कहते हो कि इतना मुश्किल केस मैंने आज तक नहीं देखा था? नहीं, मुश्किल तो सभी होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, सबके अलग अलग सिम्टम होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम होती है। ओके। अब मैंने एक केस आया था, वो पिछले जन्मों का देखना पड़ा था, बाय बर्थ, जो पिछले जन्म को मेरे को ठीक करना पड़ा था, जब जाके उसको रिलैक्स मिला है। अच्छा, तो ऐसा होता है कि जो हमारे पुराने पूर्व जन्म के जो हाँ कर्म हाँ होते हैं हाँ, वो हमें इस बार भी तंग करते वो हैं? आते ही है, पूर्व जन्म के दोष ही आते हैं, अच्छे गुण भी आते हैं, दोष भी आते हैं पूर्व जन्म के। तो क्या था वो केस, थोड़ा सा अगर आप डिस्कस करें तो? नहीं, वो मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, बताऊंगा, मैं किसी का लेता नहीं हूँ। मैं बैठा था तो मैं, मेरे पास मेरे आते थे, मैंने कहा यार आपके तो ना चंद्र का दोष लगा हुआ है, लेकिन ये पूर्व जन्म का आपका चंद्र नाड़ी पे, मेरे मुंह से निकली ये वर्ड, निकलने का मतलब कि मैं रीबर्थ में चला गया उसके। मैंने फिर क्या देखा कि जैसे जैसे रिमूव करता चला गया, तो मैंने एक जगह का नाम लिया, मैंने कहा आपका वहाँ का बर्थ था, जिसमें वो वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं। अच्छा। और अलग रिलीजन में जन्म है। वो चुपचाप सुनते रहे, पता उनको था कुछ बातें, ओके। इंट्यूशन थी उनको बचपन से। तो मैंने कहा आपका ना वहाँ का जन्म है, मेरा खुद का पिछले जन्म से कनेक्शन है आपका। अच्छा। हाँ, मैंने ये बात बोल दी उनको। तो जैसे जैसे गहराई में जाता उनको रिमूव करता चला गया, एहसास उनको था कुछ चीज़ों का। मैं उस जगह पे गया हूँ, मैंने वहाँ से फ़ोन किया कि मैं आपकी जगह पे आ गया हूँ। मजाक में बोलते हैं ना कि आप मत्था टेक लो, एक हम बोलते हैं ना कि मंदिर में आए तो मेरे भी दर्शन करवा देना। मैंने कहा आपके पिछले जन्म की जगह पे आया हूँ और आप वो कर लो। बोले जी उसने एक वर्ड बोला उसी टाइम पे, आपने जगह तो दिखा दी जहाँ पे मैं, उस तालाब को और बता दो कहाँ पे है जहाँ पे मैं था। अच्छा। हाँ, वो लेडी है, मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ड मुंह से निकले। अच्छा। मैंने कहा यार, और उसी शहर में वो तालाब भी है। मैंने फिर चेक किया कि इसी तालाब में जान दी थी 300 साल पहले। 300 साल हाँ, पहले? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको कैसे एहसास इसका? बोले जी मुझे बचपन से मैं पानी की एक बाल्टी भरी हुई देख नहीं सकती। अच्छा। मैं घबराहट हो जाती है, समुंदर किनारे रहते, समुंदर पे जाती नहीं हूँ, घबराहट हो जाती है जबरदस्त। ओके। पानी रात को दिखाई देता है, कोई तालाब दिखाई देता है, वहां पे मृत्यु हुई थी मेरी। तो वो गई भी घूमने कि मिडल इंडिया में कहीं पे है जगह वो। अच्छा, उन्होंने कोशिश करी ढूंढने की? कोशिश की कि कहाँ हो सकती है भाई, कहीं जाए कोई बता दे। कुछ लोगों ने बताया लेकिन प्रॉपर नहीं बता पाए। तो मैंने वो उसकी फ़ोटो उनको तालाब की भेज दी। अच्छा। मैंने कहा आप देख लो, बाकी आगे बात करता हूँ, करेंगे इसका ट्रीटमेंट, जो भी आपका प्रारब्ध के हैं उसको रिमूव करेंगे। तो उसको देखते ही उनकी आंखों में आंसू, ज़बरदस्त घबराहट। अच्छा, कि वो वही जगह थी। अब आप इसको किस वे में लोगे? जब तक वो रिमूव नहीं हुई, वो उनको हीट करती थी रात को, वो चीज़ दिखाई देती थी उसको रात को। अच्छा, हाँ तो कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव था, कोई डोर बंधी हुई थी वहां हाँ, से? दोस्त था ना। जब तक वो दोस्त नहीं कटेगा जन्मों जन्मों का, तो वो परेशान करता रहेगा, आपको खींचता रहेगा। करण अर्जुन मूवी देखी है ना? जी। उसमें क्या होता है, शाहरुख खान जब जाता है गांव में, उसको सपने में दिखाई देता है ना सलमान खान को कि कोई गांव है, उसको सपने में दिखाई देता है कुछ पिक्चर उसकी सारी, कहाँ उसका हुआ था, कैसे हुआ था। तो वही चीज़ सच्चाई है, ये उनके साथ घटना घटी है। मैंने बोला था कि आप इस चीज़ को बना के या जर्नल टॉक में पॉडकास्ट में डलवाऊंगा। पहले तो वो हिचके, क्योंकि मैं फोटो किसी की दिखाता नहीं हूँ, किसी की आइडेंटिटी ओपन नहीं करता। जी। तो लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं नेक्स्ट टाइम पे, अभी नॉर्मल हुई हूँ, बाद में नेक्स्ट टाइम पे पूरी कोशिश करूंगी इसको बनवाऊंगा। ओके। आप खुद बताओगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। पहले मैं ओपन नहीं होना चाहती इस बारे में। अभी उनका रिमूव किया तो अब वो तालाब को देखते हैं, सी को देखते हैं, तो वो डर नहीं लगता अब उनको, जो पहले लगता था। अच्छा, तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं, डोर रिमूव हुई है रिमूव हुई है, तो उनको भी अब लाइट फील हो रहा है। हाँ कह रही है। अब जो ये कहते हैं कि अब जिंदगी में कुछ है ही नहीं, मुझे तो मैं सोचता हूँ कि मृत्यु को चला जाऊं, और वो बंदा कह रहा है जिंदगी जीनी है 1 वीक से, वो ठीक होने के बाद अब मुझे एंजॉय करना है लाइफ में। इससे बढ़िया और क्या होगा। और मैंने एक ही बात हुई, अब जेल में से तो अब निकली हो, जो जन्मों जन्मों की जेल में पड़े थे,
बंधन थे। जी। टिपिकल केस के बारे में आप ये नहीं कह सकते कौन सा टिपिकल केस कितना हो। ऐसे ही सर हमारे जो ऑडियंस है वो बहुत सारा प्यार देती है आपको, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं और कुछ क्वेश्चन भी आए हैं आपके लिए। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछना भी चाहती हूँ। तो हमारे ऑडियंस की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होती है कि हम जब भी तंत्र के पॉडकास्ट देखते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो उनका अटायर बहुत अलग होता है। काले कपड़े, जटाएं, मालाएं, बहुत कुछ होता है उनका। तो आपका अटायर बहुत सिंपल, एक नॉर्मल हाउस होल्ड पर्सन की, जस्ट एक जर्नल पर्सन की तरह। तो ऐसा क्यों है? मैम एक तो तंत्र वाले ना दिखावा करते हैं, कुछ तो होते हैं सन्यासी, वो तो सन्यास के हिसाब से अपने ड्रेसिंग स्टाइल वही होता है। ओके। एक होते हैं दिखावा करना पड़ता है, करते हैं। मुझे भी बोलते हैं लोग यार ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर, दिखावा किया कर तो लोग आएंगे। मैं नहीं करता क्योंकि फैमिली वाला हूँ, फैमिली है मेरी, सब कुछ है। लेकिन मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं भैया डर नहीं लगता आपके पास आने के पे, सही बात है। क्योंकि आप कहीं मेरे ऑफिस में आपको एक फ़ोटो भी दिखाई नहीं देगी। मैं आपको बताता हूँ बात। अच्छा। हाँ, ना ही कहीं हवन करो, हवन कुंड है, काला ऑफिस है, धुएं से काला, कुछ नहीं है। मतलब क्या लोग इससे परेशान भी हैं, मेंटली उनके ऊपर इफेक्ट आता है। जो मेरे पास बॉम्बे में केस है वो बोले हम तो ये देखने आते कौन नए बाबा जी आए हैं। सही क्योंकि बात है। एक ये लगता है ना कि ये कोई स्पिरिचुअल हीलर है तो कोई बाबा जी होगा, बाबा वाले कपड़े होंगे, लंबी लंबी बाल होंगे, दाढ़ी होगी या मालाएं पहन रखी होंगी, फिर आसन बिछा रखो को 2 चेले आसपास होंगे, सही बात जो है। एक दिखावा करते हैं लोग। क्योंकि लोग परेशान भी है इन चीज़ों से ना, जी। दिखावे से। जी। क्योंकि मेंटली फिर वो डिप्रेशन टाइप से चले जाते हैं। उन्होंने वही देखा है, हवन देखा है, नदी किनारे जाना पड़ेगा, वहाँ पे उतारे करने पड़ेंगे, शमशान में जाना पड़ेगा, रात को बैठ के उतार पूजा करनी पड़ेगी। अब मैं उनकी तालाब वाली बता देता हूँ। वो बोले फिर 1-2 सर्कल में लोग थे, उनको ही पता चला, तो बोले भैया वहाँ पे पूजा करवानी पड़ेगी इसकी, तो कैसे करोगे? मैंने मजाक में कहा भाई आ जाओ सारे, वहाँ पे बिठा के पूजा वूजा करवाते, प्रोग्राम करते हैं, भंडारे भंडारे करेंगे दोस्त दूर करने के लिए। उनको पता है भैया कुछ करेंगे तो हाथ नहीं, उसको रिमूव अलग टाइप से करेंगे। मैंने कहा जब आपका दिल करेगा एक बार लेके जाऊंगा, देखाना जगह को, वो आपका काम है आपका, लेकिन उसको वहीं पे बैठ के रिमूव करवा दूंगा मैं। ओके। मैंने अभी तक उनको उस जगह के लिए सारी चीज़ दे चुका हूँ उनको, लेकिन उस जगह के लिए नहीं बोला कि वहाँ जाके वहाँ पे पूजा करके, और जब आपका दोस्त दूर होगा, वहीं बैठे बैठे उनका दोस्त दूर करवाया है। ओके। वो कह रहे भैया रिलैक्स फील होता जा रहा है, वो पानी देख के जो घबराहट होती थी, जो स्ट्रेस होती थी, जो एकदम से हरकत होती थी, आंखों में पानी, रोना आता था, वो कुछ भी नहीं हो रहा अब। ओके। वो दोस्त दूर हो गया। जी। इन फ्यूचर में जब आपका दिल करे आप वहाँ पे जाना, और मेरा हुआ तो मैं चलूँगा साथ में, घूम के आएंगे। ये नहीं है कि वहाँ पूजा करके आएंगे, घूमना ही पूजा है। कि वहाँ से एक बार उस जगह को दोबारा देख लो, जी लो और वहीं उसे ख़त्म कर दो। खत्म तो करवा चुका हूँ, बल्कि नहीं जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि वो जगह से कनेक्शन कट चुका है। जहाँ पे वो मृत्यु को प्राप्त हो तो जगह से कनेक्शन कट चुका है उसका। अच्छा। धीरे धीरे बिल्कुल वो फॉर्मेट हो जाएगा वायरस माइंड से। ओके। अब तो हंसाने का टाइम है ना, हंसने का टाइम है ना, क्योंकि सामने वाले बोल रहे हैं अब जिंदगी जीनी है। सही बात है। क्योंकि बंधन था तो जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। सही। अब आपको कितना इसको टिपिकल केस ले सकते हो, वो आप देखो कि मैं हर केस में चैलेंज होते हैं, बिल्कुल, सबकी अलग अलग चैलेंजेस हैं। सबके अलग अलग कर्माज हैं। बिल्कुल सही। अब उसके 300 साल पुराने कर्म, यानी कि 300 साल में जन्म भी लिया होगा, लेकिन वो साथ चल रहे थे। जब तक वो नहीं कटेंगे, जब तक उसको चेन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। करवाऊंगा पॉडकास्ट, आपको ही भेजूंगा। बिल्कुल सर। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन प्रेशर नहीं डालता मैं किसी पे भी। मैंने कहा ये अलग टाइप का आपके साथ घटना घटी है, यदि ये कोई देखेगा तो अच्छा लगेगा, मैंने इसलिए बोला था उनको। जी, लोग अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि सपनों में बहुत कुछ लोग अपनी अपनी लाइफ के बारे में देखते हैं, सुनते आए हैं। और जो आज का आपने केस बताया, कहीं ना कहीं काफ़ी लोग उस चीज़ से रिलेट भी कर पाएंगे कि एक्चुअली उनको भी कुछ सिमिलर दिखता होगा और वो जान पाएंगे कि वो कैसे, क्या है, क्यों है। देखिए पहले मैंने बताया कि मैं आपका गुरु था, मैंने पूरी बात नहीं बताई। उन्होंने बोल दिया कि आप ही मेरे गुरु थे, उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका था। जैसे ही मैंने उनके पे जो भी किया, उनको मैं दिखाई दे गया गुरु के रूप में। अच्छा। वो मुझसे ही बंधन कट रहे थे। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ, जिस स्थान का, जिस
प्लेस का, जहाँ का आपको कर्जा देना है, लेना देना है, बंधन है, उस स्थान पे आपको जाना पड़े ही पड़ेगा, चाहे पृथ्वी पे कहीं भी हो, पहुंचोगे आप। जी, चाहे आप हंस के जाओ, चाहे रो के जाओ, जाना तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा। उस जगह का कर्जा दे के आना पड़ेगा। कर्जा है या कुछ चीज़ है तो आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मैं भी कई जगह गया हूँ, तो मुझे एक दो जगह ऐसी है खींचती हैं आज भी। कोई नहीं है, मैंने फिर एक दिन बैठ के देखा कि क्यों है, तो बोला कि मैं वहाँ किसी टाइम में सदियों पहले किसी जन्म में पूजा करता था, और जितनी शांति मुझे वहाँ मिली आज तक कहीं मिली ही नहीं। सही बात है। तो ये प्रारब्ध के कर्म तो आगे आते ही आते हैं सारे, लेना देना सारा प्रारब्ध का ही है हमारा। आज हम कहीं बैठे हैं, आपको कोई आज बंदा मिल रहा है, कहते हैं ना खुदा का बंदा मिला सब कुछ दे के चला गया, रोड पे चलते। सही बात। और एक बंदा खुदा का मिला, सब कुछ लेके चला गया, चोरी करके खोज के भाग गया। यानी कि उसका कर्जा देना था और वो देने आया था, वो लेने आया था, दोनों लेके चले गए। वही रिश्ते नाते हैं। मैं तो किसी नाते को वो नहीं मानता ना, मैं हर चीज़ को कर्जे पे देखता हूँ, एनर्जी पे। बच्चे तक होते हैं वो भी कर्जा लेना है देना है माँ बाप का। इसी को बोला जाता है कि प्रारब्ध के कर्म, दोष, पितृदोष जो कहते हैं ना, पितृदोष है, पितृदोष है, इसको आप कुछ भी कह सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ कि पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा पितृदोष कहलाती है। हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा हम भुगतते हैं, वो दोष है। कहते हैं मैं तो इतना अच्छा आदमी था, मैंने तो कुछ नहीं किया। भैया अच्छा तो इस जन्म में हो ना, मैं क्लियर बोलता हूँ, पीछे थोड़ी ना हो गए अच्छे। सही बात है, पिछले जन्म का आपको क्या पता। अच्छे होते तो आप भुगतते थोड़ी ना। वो तो वक्त ने बनाया ना अच्छा आपको, शरीफ वक्त ने बनाया। तू कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, अब बंद के पिटता रहे दुनिया से, यही तो हो रहा है। सही बात है, पिछले जन्म में तूने बहुत आतंक उतारा है। आतंक उतारा है तो अब वो आतंक का बदला तो लोग लेंगे ना। जिसको परेशान किया अब उसकी बारी है। अब उसकी बारी है, वो लेके जाएगा, कर्जा लेके जाएगा, पैसा लेके जाएगा। जिसको तूने जिस वे में परेशान किया वो उसी वे में आगे तेरे से लेके जाएगा, सही बात है। और ब्याज के साथ लेके जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटेंस आज की वार्तालाप रही हमारी, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। आज जो केसेस थे, जो हमारे क्वेश्चंस थे ऑडियंस के, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगे। आई गेस हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी हद तक उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके कोई भी सवाल रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर उन्हें आगे वाली सीरीज़ में कंसीडर ज़रूर करेंगे और आपको आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही मिलते हैं दोबारा। तो आप लोगों को भी थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।